फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आई चैनल पे, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक रीसेंट अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको टाइम दिया गया था 31 जुलाई 2020 तक का, जो फर्दर एक्सटेंडेड टाइम था। तो अब इस टाइमलाइन को तीसरी बार गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने इसको तीसरी बार एक्सटेंड किया है। आपको और 2 महीने दिए गए हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो 2018-19 है उसको फाइल कर सको 30 सितंबर 2020 तक। तो 2 महीने आपको और मिल गए हैं। इसी एक्सटेंशन की बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, और इस एक्सटेंशन से रिलेटेड जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, सो दैट आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहे। तो गाइज, ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है 29 जुलाई 2020 को, और इस नोटिफिकेशन के थ्रू कहा गया है कि आपकी जो 31 जुलाई 2020 आपकी ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 30th डे ऑफ सितंबर 2020। मतलब 31 जुलाई 2020 तक आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी वो अब आप फाइल कर सकते हो 30 सितंबर 2020 तक। अब यहाँ पर जो क्लॉज रेफर किया गया है वो है फर्स्ट प्रोविजो का क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज ए। तो ये फर्स्ट प्रोविजो और ये क्लॉज आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, 24 जून 2020 का नोटिफिकेशन है। उसमें सारी डेट्स एक्सटेंड की गई थी, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड आपको फर्दर एक्सटेंशन दी गई थी वो उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन के इस क्लॉज को हम पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, 24 जून 2020 को जो इशू किया गया था। और इसका फर्स्ट प्रोवाइजो का क्लॉज नंबर 1 कहता है कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 thereof फॉर असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2019, द एंड डेट शैल बी एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई 2020। तो ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 का मतलब है आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20। तो इसकी ड्यू डेट थी आपकी आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई 2020, दैट वाज एन एक्सटेंडेड डेट। इसी डेट को 30 सितंबर किया गया है इस नए नोटिफिकेशन के थ्रू, और किसी भी डेडलाइन को एक्सटेंड फर्दर नहीं किया गया, ना ही नवंबर से रिलेटेड, ना ही आपकी करंट ईयर की रिटर्न से रिलेटेड कोई फर्दर एक्सटेंशन है, ना ही टीडीएस रिटर्न के लिए कोई फर्दर एक्सटेंशन है। तो ये जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 18-19 के इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। ना तो ये टीडीएस रिटर्न की फर्दर एक्सटेंशन है, ना ही किसी और कंप्लाइंस की। अब ये जो नया वाला नोटिफिकेशन है ये एक और प्रोवाइजो ऐड करता है आपके अर्लियर नोटिफिकेशन में। प्रोवाइजो बोलता है, after the second proviso the following provisos shall be inserted, namely provided also that for the purposes of the second proviso, in case of an individual resident in India referred to in subsection 2 of section 207 of Income Tax Act, the tax paid by him under section 140A of the act within the due date before extension provided in that a act shall be deemed to be the advance tax। तो ये प्रोवाइजो जो आपको बोलता है, ये प्रोवाइजो आपको लेके जाता है सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 207। सेक्शन 207 है आपका एडवांस टैक्स का सेक्शन। सेक्शन 207 का सबसेक्शन 2 देता है सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स से एग्जेम्पशन। सबसेक्शन 2 आपका जो सबसेक्शन 2 है वो बोलता है वो सीनियर सिटीजन जो इंडियन रेजिडेंट है और उनकी कोई पीजीपीपी इनकम नहीं है, मतलब कोई भी बिजनेस से इनकम नहीं है, तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ता है। पूरे साल का आप एक टैक्स कैलकुलेट करते हो, आपका टैक्स अगर 10,000 से ऊपर का बनता है तो आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को उसमें एग्जेम्पशन मिलती है अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है और उनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है और वो इंडियंस हैं, इंडियन रेजिडेंट हैं, तो उनको एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। तो ऐसे लोगों को, ऐसे सीनियर सिटीजन्स को इस प्रोवाइजो के थ्रू रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर वो 31 जुलाई 2020 से पहले
140A में 140A है आपका सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन, मतलब आप जो फाइनल टैक्स पेमेंट करते हो उसका सेक्शन। तो 31 जुलाई 2020 जो रेगुलर सिनेरियो में, जो नॉर्मल सिनेरियो में आपकी ड्यू डेट होती है, किसी भी जो नॉर्मल सिनेरियो में एक इंडिविजुअल के लिए ड्यू डेट होती है फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस डेट तक आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कोई भी टैक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो वो टैक्स माना जाएगा कि आपने एडवांस की तरह पे किया है। इसको और बेटर वे में समझ लेते हैं। ऐसे सीनियर सिटीजन जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 207 में कवर होते हैं, मतलब जिनकी कोई भी पीजीवीपी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, वो लोग 31 जुलाई 2020 से पहले टैक्स डिपॉजिट करते हैं। और ये 31 जुलाई 2020 किसके रिस्पेक्ट में है? ये करंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न के रिस्पेक्ट में है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपने टैक्स डिपॉजिट किया है 31 जुलाई से पहले, जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट करते हो, तब आपने अगर कोई टैक्स डिपॉजिट किया है तो उस टैक्स को इन सीनियर सिटीजन्स के केस में उस पेड अमाउंट को उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दिया जाएगा। उसको माना जाएगा कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1920 का एडवांस टैक्स ही डिपॉजिट किया है। अगर ये वाला जो टैक्स है, इसको माइनस करने के बाद इन सीनियर सिटीजन्स की टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 1 लाख से कम है तो उन्हें 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ऊपर आती है तो उन्हें 234A में इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप लोग जो भी सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं या फिर आपके क्लाइंट सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप उनकी टैक्स पोजीशन को, उनकी टैक्स लायबिलिटी को रिकैलकुलेट कर लीजिए और 234A के इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी और इन एप्लीकेबिलिटी को चेक कर लीजिए। आई होप आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हुई, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं जल्दी वापस आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।